वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022-23 की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो 6 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ हम बीए बीएड प्रथम वर्ष का पेपर सेकंड ज्योग्राफी जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी रखता है उसका एक आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स इस प्रश्न को देखकर अच्छी तरीके से उन्हें तैयार कर अपने सेकंड पेपर मानव भूगोल को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सके। आइए प्रश्न साझा करें आपके साथ, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जो बीए बीएड प्रथम वर्ष में सब्जेक्ट ज्योग्राफी और पेपर सेकंड की यदि हम बात करें मानव भूगोल के अंदर और जो रहता है, ये कुल 40 अंकों का आपका पेपर होने वाला है और आपको इस पर पूरे 3 घंटे का पेपर होगा। जैसे आप जानते हैं कि कोविड के कारण 1.5 घंटे का पेपर हो रहा था, लेकिन इस बार पूरा प्रश्न पत्र आपसे करवाया जाएगा 3 घंटों के अंदर, और जिसके लिए आपको 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न 2023 की महत्वपूर्ण प्रश्नों पे कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023, यदि पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन मानव भूगोल का अर्थ और उसके बाद परिभाषा तथा मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, मानव भूगोल किस तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र हैं, राजनीतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र, उनके साथ आपको इन संबंधों के बारे में किस तरीके से इसको संबंधित करके पढ़ाया जाता है, तो उससे कैसे संबंध पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 प्रजाति से दिया गया है। प्रजाति से क्या अभिप्राय हैं व इसके प्रजाति के वर्गीकरणों के बारे में संक्षेप में लिखनी है। तो प्रजाति एक ऐसा समुदाय होता है जिसके रंग, वेशभूषा तथा जिसके रक्त संबंध एक जैसे होते हैं, तो उसको प्रजाति का नाम दिया गया है। इसके कई वर्गीकरण दिए गए हैं, उनके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। अगली बात करें प्रश्न नंबर 4 की, प्रजातियों के वर्गीकरण से संबंधित ग्रिफिथ टेलर के कटिबंध सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, पिग्मी जनजाति से संबंधित निम्न तथ्यों के बारे में लिखिए। तो पिग्मी जो जनजाति हैं उनके निम्न बिंदुओं के बारे में लिखना है, जैसे पिग्मी जो प्रजाति का निवास स्थल कहाँ पे है, सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन, उसका प्राकृतिक वातावरण के साथ कैसे संबंध पाए जाते हैं, और इन 4 पॉइंट्स के बारे में पिग्मी जनजाति से संबंधित आपको लिखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, बुशमैन प्रजाति के निवास स्थल, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, मानव और पर्यावरण किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, निम्न विचारधाराओं के द्वारा स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं कि जो मानव और जो पर्यावरण के मध्य है एक रिलेशन पाया जाता है, तो उससे संबंधित बहुत सी विचारधाराएं सामने आई हैं। तो उन विचारधाराओं में 2 विचारधाराओं के बाद आपको देना होगा के बारे में लिखना, जैसे यहाँ पे संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद जानते हैं कि एक फ्रांसीसी विचारधारा है, निश्चयवाद जानते हैं कि आप एक जर्मन विचारधारा है, तो इनके बारे में आपको लिखना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रवास से क्या आशय है। यदि 8 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रवास से क्या आशय है, इसके सिद्धांत, इसके प्रभावों के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, क्रिस्टेलर द्वारा एक भूगोल मानव भूगोल में लास्ट यूनिट में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उसके इसमें एक भूगोलवेता का नाम है क्रिस्टेलर, एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं, द्वारा प्रतिपादित केंद्रीय स्थल सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में लिखते हुए उसके आलोचनात्मक
परीक्षण करना, उसकी आलोचना के बारे में भी लिखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। नगर प्रभाव क्षेत्र की संकल्पना को विस्तार से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगर प्रभाव क्षेत्र की संकल्पना, जिसको यदि हम ज्योग्राफी लैंग्वेज में बोले तो अमलैंड का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको लिखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। मानव अधिवास से क्या अभिप्राय हैं और ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के प्रकारों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो जो मानव अपने रहने के लिए जो घर बनाता है, चाहे वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर का हो सकता है, उसमें दो प्रकार के प्रकार होते हैं, ग्रामीण अधिवास होते हैं, एक नगरीय अधिवास होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार के होते हैं, नगरीय अनेक प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। जनसंख्या चक्र से क्या अभिप्राय हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखिए। बात करें प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जहाँ पे जनसंख्या का फैलाव पाया जाता है, वो कहाँ कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। घनत्व का मतलब प्रति इकाई, 1 किलोमीटर में जो निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो वो ऐसा क्यों पाया जाता है, उससे कारक होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना। प्रश्न नंबर 15 की बात करें। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के वितरण के बारे में संक्षेप में लिखना है। इसके बाद हम बात करें कुछ छोटे क्वेश्चनों की जिनसे आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर छोटे क्वेश्चनों में यदि हम बात करें, जीन बूंद से संबंधित मानव भूगोल के उपागम। और इसके बाद इग्लू क्या होता है, आप जानते हैं एस्किमो का जो घर होता है, मलिन बस्तियाँ। और उसके बाद हम बात करें खासी जनजाति का सामाजिक जीवन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूलतम जनसंख्या। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, मानव अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गौड़ जनजाति का सामाजिक व आर्थिक जीवन, जूमिंग कृषि, ऋतु प्रवास। और अगली बात करें हम नेक्स्ट, तो मानव की आर्थिक क्रियाएं का वर्गीकरण। आप जानते हैं कि मानव की 5 प्रकार की क्रिया होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको पूरी तरीके से तैयार कीजिए। उम्याक क्या होती हैं, क्याक क्या होता है, मानव भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है, एंथ्रोपो जो ज्योग्राफी क्या है, और सलेज क्या है। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें कोई 2-3 पॉइंट और, जैसे धारावी बस्ती क्या है, नगर नियोजन के सिद्धांत, नगर नियोजन क्या है, उससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में, भारतीय जनजातीय जो समूह हैं उन पर आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। तो ये थे सेकंड पेपर मानव भूगोल बीए बीएड में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम वाले दिन आप अच्छे अंकों के साथ अपने पेपर को, अपने परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।